हम क्या पढ़ेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे एलसीएम, हमें क्या होता है एलसीएम। अब आगे देखते हैं कैसे एलसीएम निकालेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिसेस शिक्षा। अगर मेरे वीडियो को पसंद है प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 6 पार्ट 5। तो ये शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो चलिए अपने इस नंबर के खेल को क्यों ना और आगे बढ़ाया जाए। आपने स्टार्टिंग में मेरे वीडियो 1 में देखा होगा, पार्ट 1 में, कि नंबर्स के खेल को मैंने कैसे आपको दिखाया था मैग्नेट्स के थ्रू। रिकॉल कीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट में आपने क्या पढ़ा है, HCF। HCF क्या था, हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या था, वो कॉज, वो नंबर जिससे वो डिवाइड हो रहा था रिपीटली, ठीक है। नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा। अब इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन। कॉमन मतलब अगर 2 या 3 नंबर हैं, उनका एलसीएम पूछा जाए तो उन दोनों में वो नंबर होना चाहिए सबसे छोटा समान, मतलब कॉमन नंबर, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे कहूँ 6 के मल्टीपल लिखो, 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6 के टेबल समझ लीजिए। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, सो ऑन। अब मैं आपसे कहूँ 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ठीक है। अब आपसे कहा जाए 6 और 8 का एलसीएम बताओ, मतलब लोएस्ट कॉमन नंबर, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखो, इसमें ये है, ये नहीं है। 6 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन नहीं है, 16 कॉमन नहीं है, 18 नहीं है, 24 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है इसका, 24। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि कैसे एलसीएम, हमें क्या होता है एलसीएम। अब आगे देखते हैं कैसे एलसीएम निकालेंगे, कैसे उसकी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, चलिए देखते हैं। Now, firstly, here comes the prime factorization method. Prime factorization क्या था, प्राइम फैक्टर करने थे आपको, प्राइम नंबर से कीप ऑन डिवाइडिंग करना था, फैक्टर्स करने थे, आप वही करेंगे। फिर एलसीएम कैसे निकालेंगे, चलिए इसका आप 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम नंबर पहला सबसे छोटा 2, उससे ये डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 4 जा, 2 7 जा, फिर अब नहीं होगा, ठीक है। 7 भी प्राइम नंबर था, उससे कर दिया। फिर 42, 2 से करे, 2 2 जा 1 जा, 3 7 जा 7 7 जा, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब इसका 28 के फैक्टर्स क्या है, 2 into 2 into 7, एंड 42 के फैक्टर्स क्या है, 2 into 3 into 7, ठीक है। अब कैसे एलसीएम निकालते हैं, आप ये पेयर बनाएंगे, सबसे छोटा कॉमन नंबर ये था, ये आ गया, क्या हुआ, 2 लिखेंगे, फिर ये वाला जो पेयर है इसका 7, मतलब इस जो पेयर का एक ही 2 लेंगे, इस पेयर का एक ही 7 लेंगे, और ये जो 2 और 3 बचे हैं ये भी लेंगे, लास्ट में जो बचते हैं वो भी लेंगे, लेकिन पेयर का एक ही बार नंबर लेंगे। समझ में आया, मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28 3 जा 8 3 जा 24, 84, 84 is your LCM, lowest common multiple of these two numbers. I hope आप समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है LCM फाइंड करने का। Now look here, डिविजन मेथड। डिविजन मेथड कैसे होगा, इसमें देखिए 3 नंबर है, इनका एलसीएम निकालना है, कोई बात नहीं, आप साइन वही बनाएंगे जो प्राइम फैक्टराइजेशन में बना रहे थे, 16
22, 40 तीनों नंबर्स एक साथ लिख लेंगे। अब सबसे छोटे प्राइम नंबर से कीप ऑन डिवाइडिंग। पहले इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, फिर इसको करेंगे 11 जा, फिर इसको करेंगे 20। ठीक है, फिर से करिए, 2 4 जा 8, 11 नहीं होगा कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, जो नहीं होगा उसको ऐसे ही। 10 जा 20, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 11, 5 जा, फिर 2 से करो, 2 1 जा 11, 5। अब 11 और 5 बचे तो 11 11 से ही डिवाइड होगा। अब 5 बचा, 5 5 से ही होगा। बस, अब एलसीएम कैसे आएगा? ये जो आपके नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लाई कर दो। कितना इजी है देखिए, 2 into 2 into 2 into 2 into 11 into 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 5 6 जा 30, 80, 80 into 11, 88, 880, 880। आई होप आप समझ गए कैसे आप डिवीजन मेथड करेंगे। टाइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग फैक्टर्स करके पेयर बना के फिर मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर आपने एक साथ सारे नंबर ले लिए, डिवाइड करते चले गए, फिर इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर डिवीजन तो वही फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। Now look at this word problem. Find the least number which when divided by this leaves a remainder 7 in each case. सबसे छोटा नंबर आपको बताना है जो इन नंबर से जब डिवाइड हो तो हर केस में वो 7 रिमाइंडर दे। तो सबसे पहले तो आप सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ही निकाल लीजिए। 12 16 36 का 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 4 जा 2 9 जा 2 3 नहीं जा रहा है ऐसे ही लिखना है हमको, 9 नहीं जा रहा है ऐसे ही लिखना है, फिर 3 1 9। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 1 जा 3 जा 3 1 जा 1 जा 1 जा। एलसीएम निकाल लो, क्या आ रहा है एलसीएम? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 16 3 जा 6 3 जा 18, 6 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 जा 18, 48, 48 into 3, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 144। सो आपका एलसीएम क्या आ गया? 144। अब आगे यहाँ पर एक और क्लॉज लगा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 36। ये तो लीस्ट नंबर है जिसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, 16 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 मिलेगा, 36 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 मिलेगा। इन्होंने क्या क्लॉज लगाया है? लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। हर केस में वो रिमाइंडर क्या देगा? 7। ठीक है, तो देखिए 144 प्लस 7 कर दो, 7 एक्स्ट्रा होगा तो वही रिमाइंडर में आ जाएगा। तो लीस्ट नंबर क्या होगा? 221 will be the 144 plus 7 कर दिया है, 7 plus 4 11, 7 plus oh sorry 5 151, sorry 151 will be the required number. I hope आप समझ गए कि क्या हमें करना था। हमने पहले एलसीएम निकाला, फिर जो हमें रिमाइंडर लाना है वो रिमाइंडर हमने ऐड कर दिया। तो ये सबसे छोटा नंबर है जिसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा रिमाइंडर, इससे डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, क्योंकि हमने 7 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे करना है। चलिए और देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अभी आपके सिलेबस में भी आएंगे एक्सक्यूज मी, और आप जब आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओलंपियाड्स अटेम्प्ट करेंगे वहां भी आएंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस दिस दिस। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? एलसीएम। सबसे पहला काम हमारा होता है एलसीएम। 2 से डिवाइड करो, 15 नहीं होगा तो उसको एज इट इज लिख देते हैं, जो नहीं होगा उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। Keep on dividing. अब ये 3 से जाएगा, 5 जा 3 जा 5 जा 5 जा और
अब ये 5 से चला जाएगा, 5 1 1। अब एलसीएम क्या आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई, 2 into 2 into 2 into 3 into 5। अब लुक हियर, जब हमने इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया हमारा एलसीएम क्या आ गया, 120। अब हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट हमारा होता है 1 and 4 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो 120 आया है इससे इस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट को डिवाइड कर देंगे। 120 से जब डिवाइड करेंगे, 120 इंटू 128 सा होगा हमारा 960। 960 माइनस किया तो क्या आएगा, 40 रिमाइंडर। अब एक जीरो लगाया, 3 जा करेंगे तो 360 आएगा, ठीक है। माइनस किया 40, 40 हमारा रिपीटिंग, ये हमारा रिपीटेड डिवीजन है, 40 रिपीटेडली रिमाइंडर में आता रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो ये हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। डिविडेंड प्लस डिवाइजर क्या है, 120 माइनस 40, हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 10080। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, जिसको जब आप, जो कि एग्जैक्टली 15 से भी डिविजिबल होगा, 24 से भी डिविजिबल होगा एंड 40 से भी डिविजिबल होगा। आई होप आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपसे ग्रेटेस्ट का पूछा जाएगा तो ग्रेटेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपसे ग्रेटेस्ट पूछा जाए, ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप यहाँ पर 9999 लेंगे, आपको तो पता ही है, और एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Now the next is relation between HCF and LCM. HCF और LCM में एक रिलेशन भी है, उसके दो फॉर्मूले हैं, उन पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएगी, वो आप विद इन सेकेंड्स कर लेंगे। चलिए देखते हैं। LCM, फिर जो दो नेचुरल नंबर दिए होंगे उनका प्रोडक्ट, मतलब उनकी मल्टीप्लाई, और HCF, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM, अगर आपको HCF LCM पूछा है और एक नंबर दिया है तो आप दूसरा नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, एक नंबर दूसरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले आप रिमेंबर रखिएगा तो आपके वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए देखिए, इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। Now look here, the HCF and LCM of two numbers are this and this. HCF दे दिया है, LCM दे दिया है। If one of the number is this, find the other number. मैंने अभी दो फॉर्मूले बताए थे, उसमें से सेकंड वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM upon one number is equals to other number। बस आपको प्रोडक्ट निकाल लेना है। क्या है प्रोडक्ट, HCF क्या है 6 और LCM क्या है 840, प्रोडक्ट मतलब उनकी मल्टीप्लाई, अपॉन वन नंबर आपको क्या दे रखा है 42, अदर नंबर आपको मिल जाएगा 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, ये गया 7 जा, 7 1 जा 7, 7 2 जा, ये आ गया आपका अदर नंबर। क्या आ गया आपका अदर नंबर 120। आई होप आप समझ गए, बहुत ही आसान है। डायरेक्ट फॉर्मूला में नंबर्स पुट करेंगे और विद इन सेकेंड्स आंसर पाएंगे। समझ में आ गया? कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं आज का अमेजिंग फैक्ट। So now today's amazing fact is very much interesting. क्लोनिंग पता है आपको, क्लोन्स देखे हैं आपने, वैक्स के क्लोन्स देखे होंगे, ठीक है, पुतला आपके जैसा सेम, ठीक है। अब एक ये अमेजिंग फैक्ट है, डॉली द शीप, एक शीप थी जिसका नाम था डॉली, वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड फ्रॉम एडल्ट सेल। पहला ऐसा मैमल जिसका क्लोन बनाया गया था एडल्ट सेल से। कब बनाया गया था? 5 जुलाई 1996 एट Edinburgh Garden. So isn't it interesting? So in this part I have told you the unique concept of LCM and an amazing fact. So here comes the end of this series, playing with numbers. Keep watching my next series. Bye-bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye-bye. Happy learning.